और सेठ जी कभी भी गांव में जो कथा हुआ करें तो कभी भी नहीं जाते, कथा सुनने नहीं जाते कभी। तो उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी धर्म कर्म करने वाली थी। उन्होंने कहा कि देखो गांव में कथा हो रही, एक दिन चले जाओ सुनियाओ कथा। सेठ जी बोले जब तुम कह रही हो तो चले जाएंगे। बोले प्रेम से कथा सुनना, बैठ करके आराम से, और जो भी कथा सुनो याद करके आना सब कथा। सेठ जी गए, जाकर के पंडाल में बैठे। अब गांव के वरिष्ठ आदमी थे सेठ जी, वैसे कहीं जाते आते नहीं थे। अब भागवत पंडाल में आए। अब हमने कल भी बताया कोई वरिष्ठ आदमी आएगा तो उसे स्पेशल जगह दी जाएगी, उसकी आओ भगत की जाएगी। तो सेठ जी को देखा गांव के लोगों ने तो कहा सेठ जी आइए आइए। व्यास जी भी जानते थे सेठ जी को। व्यास जी ने भी कहा आइए बैठिए। सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा। बोले दो बात याद हो गई सेठ जी को, आइए और बैठिए। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई उससे पहले ही सेठ जी खर्राटे मार के सोने लग गए। पंडाल में आते सो गए। अब कथा पूरी हो गई। अब कथा पूरी हुई तो पंडाल में न तो व्यास जी बचे न और भगत बैठे वो बचे, केवल दो व्यक्ति थे। कौन कौन? बोले एक सेठ जी और एक वो जिनकी चादर के ऊपर सेठ जी बैठे थे। अब तो जाकर के जिनकी चादर थी उन्होंने जगाया, सेठ जी जगो हमारी चादर दो, कथा पूरी हो गई जाओ। जब उसने कहा कि जाइए, बोले कथा पूरी हो गई? बोले हाँ हो गई। सेठ जी ने एक बात और नोट की, बोले जाइए। तीन बात नोट करी और चले आए। घर आकर के पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा कथा सुने आए? बोले हाँ सुने आए, बड़ा आनंद आया कथा सुना। बोले क्या सुना? बोले सुना बस हमने तो तीन ही बात सुनी और तो किसी ने कुछ कहा नहीं, बस तीन बात सुनी हमने। तो पत्नी ने कहा क्या थी वो तीन बात? बोले आइए बैठिए और जाइए। पत्नी समझ गई कि मूर्ख है। बोले एक काम करो, तो ये मंत्र है आपके लिए, इसका जप करो। अब तो सेठ जी ने भोजन किया। रात्रि का भोजन करने के बाद में जब शयन करने के लिए गए तो नींद नहीं आई उस दिन। नींद नहीं आई तो सोचने लगे कि मंत्र का ही जाप कर ले। रात को 12-1 बजे मंत्र का जाप कर रहे हैं। आई बैठिए जाइए। उसी समय महाराज घर में चोर ने प्रवेश किया। चोर ने जैसे ही कदम रखा, सेठ जी ने कहा आई। चोर को लगा सेठ जी को पता चल गया। अब तो चोर पीछे कदम बढ़ाने लगा, लौटने के लिए जैसे ही तैयार हुआ ना तो सेठ जी ने कहा बैठिए। अब तो पक्का चोर को लगा अब तो ये पहचान गए। जब चोर को लगा कि पहचान गए तो चोर ने दौड़ लगाई तो सेठ जी ने कहा जाइए। चोर ने समझा अब नहीं छोड़ेगा सवेरे, अब तो पुलिस को बुला करके लाएगा, इसलिए काम करो अब तो चलो सेठ के पास, अब तो पैरन में गिर जाओ। जब पहचान ही लिया तो फिर क्या जरूरत है लौट के जाने के। आकर के सेठ जी के कदमों में गिर गया, महाराज क्षमा क्षमा क्षमा। बोले कौन है भाई तू? बोले क्यों मजाक कर रहे सेठ जी, आपने पहचान ही लिया तो क्या बताऊं आपको। देखो देखो पुलिस को मत बताना, ये जितना भी धन लेकर के आया ना सब रख लो। सेठ जी ने सोचा देखो मंत्र काम करने लगा, आज ही पहले दिन ही काम करने लगा। भाई हमारी पत्नी ने बढ़िया भेजा, जाके बताता हूँ पत्नी को। सेठ जी बोले नहीं 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 ऐसे नहीं जाने देंगे। बोले मारे क्षमा और थोड़ा और निकाल के, पर ये भी पर अब बताना नहीं, अब पुलिस को नहीं बताना। बोले नहीं बताएंगे जाओ। चोर चला गया और इतना सारा धन लेकर के जब पत्नी के पास में देखो आज ही हमारे मंत्र ने काम प्रारंभ कर दिया, देखो कितना धन लेकर के आए।
पत्नी ने कहा, देखो आप भगवान की सच्ची कथा में से झूठे 3 मंत्र लेकर के आए और सच्चे का चोर आपके कदमों में गिर गया। भगवान की सच्ची कथा में जाकर के सच्चे का एक भी मंत्र लेकर के आओगे ना, तो संसार भर के जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी चोर अपने आप तुम्हारे कदमों में आकर के गिर जाएंगे।